हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग टीसीएम चैनल में बात करेंगे जो प्ले विथ ग्राफ का है उसी का 33 जो ये नंबर है लेक्चर का। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आज स्ट्रेट लाइन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन होता है और कैलकुलस में भी सारा जगह काम आता है। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन में जो टाइप होता है वो टाइप सच में कहिए तो यही टाइप होता है। चार टाइप मेन कहिए तो 2x + 3y एक अकेले शो करता है, x = 2, y = 3, y = 3x, ये सब हुआ टाइप। तो इसी का ग्राफ किसी भी टाइप का स्ट्रेट लाइन हो उसका ग्राफ जल्दी में कैसे ड्रॉ करेंगे समझना एक खेल अलग है, ग्राफ ड्रॉ कर देना एक खेल अलग है। तो प्रयास करेंगे कि आपको कम समय में ज़्यादा बात सिखा पाए। तो देखिए अभी सबसे पहले एक होता है कि डिफिनीशन के तौर पे कि अगर कहीं लिखा हुआ है x अगर कहीं लिखा हुआ है x + 2y - 3 = 0, कहीं लिखा हुआ है x + y = 1। आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में ला सकते हैं इसको। x + y - 1 = 0, कहीं लिखा हुआ है x + 3 = 0, कहीं लिखा हुआ है x = 0, कहीं लिखा हुआ है y = x। इसको अगर साइड कीजिएगा तो y - x = 0, कहीं पे लिखा हुआ है y = 3, यानी y - 3 = 0। अगर इस सब को देखिएगा, जैसे इसमें कोई देखेगा स्टूडेंट तो x + 0 × y + 3 दिया हुआ है। सबको सेट कर सकते हैं आप, इसको आप सेट कर सकते हैं, इसको y 0 0 × x + y - 3 = 0। तो आप कोई भी इक्वेशन लीजिएगा तो सबके बदले इसका जनरल इस सब को अकेले एक रिप्रेजेंट करता है, वो इक्वेशन होता है ax + by + c = 0। x का कोफिशिएंट जो होता है, x का गुणक कहिए, कोफिशिएंट कहिए, x के बगल में कहिए वो a होता है। y का कोफिशिएंट गुणक या बगल में जो कहिए वो b होता है और c कांस्टेंट होता है। ये स्ट्रेट लाइन होता है तभी, ये पूरा स्ट्रेट लाइन तभी होगा, यही डेफिनेशन होता है। ये स्ट्रेट लाइन तभी होगा जब a और b कम से कम एक 0 ना हो। लिखता है कि एट लीस्ट वन ऑफ a और b ≠ 0, या लिखता है कि a एंड b साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए, या लिखता है कि a और ऐसा कर सकते हैं एंड a एंड b साइमल्टेनियसली नॉट 0, मतलब a या b दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, तब इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अब वास्तव में 4 ही टाइप है स्ट्रेट लाइन का, तो वो हम बात कर रहे हैं। देखिए ये आप कोई लड़का ये न जानता है डेफिनेशन तब भी उसको ग्राफ आ जाएगा, लेकिन नियम है कि कुछ सीखना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ने के समय सब बात आपको एक साथ करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा कि ए क्या है। इसमें पूछ देते हैं बहुत लोग कि हाँ ऐसा इक्वेशन लिख के अब बोले कि ए बताइए, तो ए बताइए, तो आप समझते हैं स्टूडेंट की x के जो कोफिशिएंट है इनडायरेक्टली 1 है, वो a का काम कर रहा है, b यहाँ 2 है और c - 3 है। तो ये ध्यान देने वाला बात हुआ कि a किसको बोल रहे हैं, b किसको बोल रहे हैं, c क्या है।
दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए, तभी स्ट्रेट लाइन होगा। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। देखिए ग्राफ में 4 ही सेगमेंट होता है ग्राफ का। जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो होता है वो इस मामले में, टाइप के मामले में, ऐसे तो बेसिक में बोला जाता है कि हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, वो एक टाइप अलग हो गया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पैरेलल, परपेंडिकुलर। और ये टाइप अलग हो गया कि जैसे एक है जनरली कि x इज इक्वल टू, इस टाइप बता रहे हैं, ऐसे जनरल इसका होगा क्या, x इज इक्वल टू के। एक होगा y इज इक्वल टू, समझिए कि 3, तो एक हो गया जनरल y इज इक्वल टू के। एक हो गया y इज इक्वल टू 2x टाइप, या -2x टाइप, या -+1/2x, या -1/2x, इस टाइप हो गया। और एक लास्ट है जो सेगमेंट है जो जनरल है, जैसे कि x + y इज इक्वल टू 2 हो गया, 3x + 5y इज इक्वल टू 15 हो गया। यही 4 टाइप है। और जो बेसिक आप बोलते हैं, बेसिक जैसे बोल देते हैं कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वो सब अलग है। यही है और यही आते रहेगा, पूरा कैलकुलस में हो चाहे जहाँ भी ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो यही 4 ही टाइप आता है, 5वां टाइप नहीं आने जा रहा है। तो अभी हम बारी बारी से बनाएंगे। ये हुआ आपको टाइप फर्स्ट में, ये हुआ टाइप सेकेंड हो गया, ये हुआ टाइप थर्ड, और ये टाइप 4 हो गया। y इक्वल टू mx + c भी बहुत लोग बोलते हैं, वो बाद की बात है। हम स्लोप ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहेंगे क्वेश्चन में, समय आएगा तो। अभी सबसे पहले छोटा से शुरू कर रहे हैं। जैसे हमको कोई कहा टाइप फर्स्ट ही ड्रॉ करना है, अभी टाइप फर्स्ट में जैसे कोई कहा कि x इज इक्वल टू 1 ड्रॉ कीजिए। देखिए क्या, देखिए समझना एक अलग है कि डीपली आप समझ रहे हैं, और ड्रॉ कर देना स्पीड में, उसमें एक अलग है। जैसे कुछ मामले में समझना भी काम आएगा आपको, और कुछ मामले में ड्रॉ करना भी स्पीड में काम आएगा। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि जनवरी में 31 डेज की 30, तो सिखाया जाता है, टीचर सिखाते हैं कि इस पे ऐसे करना, ये है 31, अंदर जाएगा तो 30 है। तो ये टेक्निक हो गया। वो बच्चा न भी जो कोई जानता है उसको ये बता दीजिएगा तो उसको पता हो जाता है कि हाँ ये काम करना है। वो कारण नहीं जानता है उस समय। तो अभी जैसे अभी हम कारण पर लेके नहीं चल रहे, अभी हमको ये ड्रॉ करना है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। जो ही x इज इक्वल टू 1 कोई बोले तो आप सीधे, आप इतने समझिए, x इज इक्वल टू 1 बोले तो x एक्सिस पे जाइए। दिमाग में रखना है, समझ आ नहीं रहे अभी। सीधे x इज इक्वल टू 1 बोला तो x एक्सिस के 1 पे जाइए, मतलब 1 अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से जाएगा तो 1 0 ही हुआ। आप सीधे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यही x इज इक्वल टू 1 हो गया। अगर कोई कहा कि x इज इक्वल टू 2 हमको रिप्रेजेंट करके बताइए, x इज इक्वल टू 3, तो 1 इतना है तो 2 ये रहा, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, x इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट हो गया 3 0। कोई बोला कि x इज इक्वल टू -2 रिप्रेजेंट कीजिए, तो -2 का मतलब x एक्सिस के -2 पे जाएंगे और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। यही हो गया कितना, x इज इक्वल टू -2 लाइन ड्रॉ हो गया। सीधे सीधे गए, x इज इक्वल टू 1 तो दिमाग में रखेंगे। अभी जो ही x इज इक्वल टू है तो दिमाग में, ये आपके दिमाग का पिक्चर है, ये सोच लेना है कि x एक्सिस पर जाएंगे और x एक्सिस पर 1 पॉइंट काटेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्सिस। सीधे 1 बोला लाइन, 3 बोला लाइन। अब जैसे आप खुद सोचिए कि x इज इक्वल टू 0 बोला तो 0 पर जाके और ड्रॉ कीजिएगा, तो आप जानते हैं पहले से ये जो होता है वो होता है x इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस का जो इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये हुआ जल्दीबाजी में ड्रॉ कर लेना कि सीधे हम गए x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5, जो बोला x इज इक्वल टू बोला x एक्सिस पर गए, ड्रॉ कर लिए।
अब कारण अगर कोई समझना चाहे कि नहीं हम कारण समझना चाहते हैं तो फिर वो अलग कारण है कि x इक्वल टू 1 है, तो पहले इसका स्लोप बताइए। अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग टाइप से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई बोलेंगे कि हाँ x इक्वल टू 1 है, कारण में कि x इक्वल टू 1 है तो इसका स्लोप पहले निकालिए। स्लोप होता है इसका कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड का मतलब 90 डिग्री होगा, मतलब कि ये 1 है तो 1 0 से पास करेगा और 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन, तो ये हो गया x इक्वल टू 1। ये आप इतना डीपली सोच सकते हैं। हम अगर रहते स्टूडेंट तो हम ये नहीं सोचते। उससे भी आप अगर बचपन में है तो आप वो कर सकते हैं। फिर उससे भी आप अगर बचपन में है तो आप ये कर सकते हैं कि बॉक्स जो होता है, बॉक्स बना के भी बनाया जाता है कि भाई x इक्वल टू 1 के लिए, तो ये आप सीख चुके हैं, वो हम बात अभी नहीं करेंगे। तो ये जल्दीबाजी वाला जो सीखा है वो सीखिए। अभी ओरिजिनल बक्सा आप बचपन में सीख चुके हैं कि x का वैल्यू y कुछ भी यहाँ पे अगर यहाँ रखते हैं x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 1 बराबर 0। अब x y रखा जाता है तो उसके हिसाब से तो आप उसमें कर सकते हैं। तो अब देखिए सेकेंड, देखिए अभी जो टाइप 2 है, टाइप 2 में जैसे y इक्वल टू 1 हमको करना है, या y इक्वल टू 2 करना है, या y इक्वल टू -3 करना है, y इक्वल टू -4 करना है, या y इक्वल टू 0। तो देखिए अभी क्या दिमाग में क्या रखेंगे, इतना ही। कारण अलग है, कारण तो एक कारण वाला अभी बात नहीं कर रहे हम लोग। जैसे होता है कि कारण सोच के तब बनाना कि हाँ ये कारण है ये। जैसे जो ही y इक्वल टू हुआ तो मन में अपना सोचना है कि y एक्सिस पर, x इक्वल टू 1 हुआ तो x एक्सिस पर, y इक्वल टू 1 तो y एक्सिस पर सोचना है। यानी जो भी पॉइंट अब जाएंगे y एक्सिस पर पॉइंट चुनेंगे। तो ये y एक्सिस है, ये x है, ये x डैश है, ये y डैश है। तो जाइए y इक्वल टू 1 मतलब पॉइंट चुन लिए यहाँ, ये पॉइंट हो गया 0 1, और y एक्सिस पर तो x एक्सिस के पैरेलल ये y इक्वल टू 1 हो गया। आप अब खुद समझ गए होंगे y इक्वल टू 2 ड्रॉ करना है तो सीधे y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3 ड्रॉ करना है तो -3 पॉइंट का एक कटिंग खाली होना चाहिए पैरेलल टू। y एक्सिस पर गए सीधे 1 पॉइंट पर y इक्वल टू 1, 2 पर y इक्वल टू 2, -3 y इक्वल टू 0। देखिए ये अभी 0 पर गए तो यही y इक्वल टू 0 है। यानी x एक्सिस के इक्वेशन को y इक्वल टू 0 आप जानते हैं। कारण नहीं बताया, कारण कोई कहे कि हमको कारण से जानना है तो कारण से जानना है तो आप जान लीजिए कि इसका स्लोप अगर निकालिएगा आप 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, तो स्लोप जो होता है 0। स्लोप 0 का मतलब कि वैसा लाइन ड्रॉ करना है जो 0 1 से पास करे और पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। स्लोप 0 का मतलब ही होता है कि जो लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो ये कारण समझना है, तो उसके लिए फिर कोऑर्डिनेट के जो ज्योमेट्री है उसमें स्ट्रेट लाइन पढ़िएगा, उस समय का बात है। ये ग्राफ अभी ड्रॉ करने में वो सब कारण नहीं जानना हमको, सीधे जाएंगे x इज इक्वल टू समथिंग तो एक्स एक्सिस पर कटिंग, और y इज इक्वल टू समथिंग तो y एक्सिस पर कटिंग। देखिए ये कटिंग निकाली है कितना 0 2 है, ये कितना है, ये पॉइंट है 0 -3। सीधा गए ड्रॉ कर देंगे। x एक्सिस इसमें से स्पेशल है, x एक्सिस है तो y इज इक्वल टू 0, y एक्सिस है तो x इज इक्वल टू 0। पिछला में अभी जो बात किए थे x एक्सिस का जो y एक्सिस का इक्वेशन है, देखिए y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। इसलिए स्टूडेंट को जल्दीबाजी के लिए सिखाया जाता है कि अगर x एक्सिस कोई पूछे तो y इज इक्वल टू 0, y एक्सिस पूछे तो x इज इक्वल टू 0 कर देना है। अभी देखिए अभी तीसरा सेगमेंट बात कर रहे हैं हम लोग, जो टाइप 3 है वो सिखाने जा रहे हैं।
देखिए कारण सीखिएगा तो अलग है। जैसे हमको कोई बोला कि y = x ड्रॉ कीजिए, y = x ड्रॉ कीजिए, तो में अलग अलग टाइप के लोग हैं। अगर जल्दीबाजी में करना है, अगर तेज बनना चाहते हैं किसी के नज़र में या एग्जाम में, तो उस समय सीधे सोचना है कि x = 1 डालेंगे तो y कितना होगा, तो 1। सीधा, बस सीधा पॉइंट हम सोचेंगे x = 1, इसमें सोचेंगे मन में कि x = 1 तो y = कितना, 1, यानी पॉइंट कौन कौन बना, 1 1, यानी 1 1 पॉइंट बना। आप 0 डालेंगे तो 0 0 बना, बस मिला दिए, कुछ नहीं करना है, y = x हो गया। यही में कोई कहे कि नहीं अब हमको कारण जानना है, तो कारण जानने का एक तरीका होता है, कि y = mx। आप अगर पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो m = 1, m = 1 tan θ = 1, तो θ = कितना, π/4 45 डिग्री। यानी एक ऐसा लाइन बनाना है, और ओरिजिन से भी पास करता है 0 0 से, एक ऐसा लाइन बनाना है जो 0 0 से पास करता हो और 45 डिग्री एंगल बनाता हो, π/4 बनाता हो, तो ये लाइन हो गई। उससे भी ज़्यादा तेज कौन है, दोनों आदमी से ज़्यादा तेज अगर हम स्टूडेंट रहते तो हम सीधे स्टूडेंट को हम लोग ग्राफ में, जिस समय हम ग्राफ आपको सिखाना शुरू किए हैं, तो हम बोले थे कि इसको रट जाइए, कि भाई इसको साफ एकदम दिमाग में रख ले हैं। दो ग्राफ हम लोग रटवाए थे कि x है और x² है, बीचों बीच हो गया x, ये आदमी सबसे तेज है। हाँ, ये बात है कि बहुत लोग रटने का विरोध करते हैं कि ये रट के नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो सब इसलिए है। अब कोई नाम किसी से पूछ रहे हैं कि हाँ नाम बताइए, तो वो थोड़ी ना समझ के उनको याद है, वो रट के ही याद किए हैं। तो कुछ बात अगर किए हुए हैं तो आपको बेनिफिट होगा ज़्यादा, कि जैसे y = x है तो अभी पॉइंट रख के किए, इसमें स्लोप से किया, जो तेज है वो साफ रटा हुआ है, वो सीधे गया बीचों बीच ड्रॉ कर दिया, ये आदमी सबसे तेज है। और एग्जाम ये नहीं पूछता है कि आप इस तरह ड्रॉ किए हैं कि इस तरह की इस तरह, तो डिपेंड करता है अपना ऊपर कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे लिए सबसे बेस्ट ये है, नहीं तो फिर पॉइंट वाइज ये मेथड ठीक नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन में अपना कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें और जैसे और रहता तो क्या करेंगे, y = 2x ड्रॉ करना है, तो 2x ड्रॉ करना है तो फिर वही काम करेंगे, फिर पॉइंट चुनेंगे। पहले तो 0 0 एक पॉइंट फिक्स हो गया, पिछला में भी एक 0 0 जरूर चुनना है, एक 0 0 पॉइंट हम लोग पिछला में भी चुनना था, 0 0 एक 1 1 चुने, बस मिला दिए। यहाँ पे भी 0 0 तो गारंटी है, होना ही होना है। एक पॉइंट आपको मिलेगा, 0 0 चुन लिए सबसे पहले, और एक पॉइंट 1 चुनिए, 1 रखिएगा, तो अगर x = 1 रखिएगा तो y = 2 होगा, यानी पॉइंट कितना बना, 1 2, यानी अगर हम 1 यहाँ लेते हैं तो y लगभग 2 यहाँ आएगा, ये पॉइंट होगा कौन, 1 2, और सीधे मिलाएंगे, बस कुछ नहीं करना है, आंसर हो गया। यही हो गया किसका, y = 2x। अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बनाना, तो y = 2x का मतलब है कि m का वैल्यू 2, मतलब tan θ 2, इसका मतलब कि एक 0 0 से पास करना चाहिए लाइन, और tan θ 2 का मतलब थीटा लगभग 60 डिग्री से हल्का सा बड़ा, क्योंकि tan 60 √3 होता है, तो 60 डिग्री से बड़ा तो 2 होगा, यानी 60 डिग्री अंदाज पे बनाएंगे और ड्रॉ कर देंगे। यही है कौन, y = 2x। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं ऐसे, जो हम आउटपुट मल्टीप्लिकेशन सिखाए हैं ग्राफ में, y = kfx, वहाँ एक मेथड सिखा है अलग, y = 2x ड्रॉ करने का। ये हुआ पुटिंग से ड्रॉ किए, ये हुआ स्लोप से, एंगल से यूज करके ड्रॉ किए, और एक सिखाए थे जिस समय हम ग्राफ पढ़ाए हैं आपको पहले आउटपुट मल्टीप्लिकेशन का, उस समय सिखाए हैं कि पहले x लाइन 0 वाला 0 पर, 1 वाला 2 पर, 2 वाला 4 पर, बस मिला दिए। ये x है, x का हेल्प लेके 2x खींचना सिखाए थे। अभी सिखा रहे हैं एक, चूंकि स्ट्रेट लाइन स्पेशली हम सिखा रहे हैं, तो पॉइंट लेके जो आपको बेस्ट लगता है वो अपना यूज करिए, आपकी मर्जी। जैसे कोई कहे कि हमको y = ½ x ड्रॉ करना है, तो में कई टाइप के स्टूडेंट हैं। एक टाइप, अभी अगर पॉइंट रखने वाले आप हैं तो 0 0 तो होगा ही, और 1 रखिएगा तो 1 यहाँ होता है, हाफ यहाँ होगा, यानी यही पॉइंट हो गया, ये लाइन हो गया। एक तरीका, एक मेथड ये हो गया, सीधे पॉइंट रखा, अगर 1 यहाँ है तो 1 यहाँ होना चाहिए, लेकिन हमको तो x = 1 रखेंगे तो y तो हाफ होगा ना,
तो 1/2 तो बीचे में रह गया, तो आंसर इसलिए ये हो गया। एक ड्रॉ कर दिए, एक लाइन यहाँ से हम क्लियर कर दिए, ड्रॉ कर दिए अपना एक मेथड। दूसरा टाइप के जो स्टूडेंट है वो ग्राफ का हेल्प लीजिएगा कि एक्स खींचिए या फिर हाफ एक्स खींचिए। तो उस समय सीखा है कि एक्स लाइन ये होता है 0 वाला 0 पर और 1 वाला का हाफ पर, जैसे हुआ एक बस पॉइंट सीधा, यानी ये वाई एक्स है तो ये कितना है, हाफ एक्स है। और तीसरा टाइप जो ये सेकेंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड था। फर्स्ट मेथड पॉइंट पुटिंग है, हमको बेस्ट मेथड लगता है इसमें, ये सेकेंड मेथड है। और तीसरा मेथड है स्लोप वाला कि एम एक्स से अगर एम कितना है तो हाफ, एम हाफ है मतलब tan थीटा हाफ है, tan थीटा 1 होता है 45 पर, हाफ तो 45 से डाउन ही होगा। तो एक एंगल बनाना है जो 45 से डाउन हो, एक बना दीजिए अपना, तो ग्राफ बन गया। ये मेथड, ये सबसे बेकार मेथड हमको लगता है मेरे नज़र में। ऐसे अपना अपना ये है, आपको स्पीड किस में है वो डिपेंड करता है। सबसे स्ट्रेट लाइन के लिए अच्छा है पुटिंग। उसके बाद जो ये मेथड है एक्स का और फिर हाफ एक्स का हेल्प से हम सिखाए हुए हैं। ये तभी आप सीख सकते हैं जब y इज इक्वल टू आउटपुट के एफ एक्स का जो ग्राफ हम सिखाए हैं पीछे, वो आप देखिएगा तभी। ये हुआ दूसरा टाइप। अभी इसमें तीसरा टाइप है, इसमें और भी एक निगेटिव में भी बात करेंगे। जैसे कोई कहा कि y इज इक्वल टू -x, छोटा ही, तो y इज इक्वल टू -x। तो एक उपाय है कि आप सीधे जाइए, 0 0 तो होगा ही, एक तो पास करना है, 0 0 तो फिक्स्ड है, पॉइंट फिक्स है इसका। और दूसरा अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू -1, यानी 1 -1 एक पॉइंट दिखना चाहिए। तो 1 यहाँ है तो -1 लगभग यहाँ होगा, सीधे बस ये पॉइंट मिलाइए और आंसर पाइए। यही है कौन, यही है y इज इक्वल टू -x। एक तरीका ये पॉइंट पुटिंग से हुआ। एक पॉइंट अगर पता चल गया तो सीधे स्ट्रेट लाइन है, तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसको मिलाएंगे तो लाइन आगे ही तक जाएगा, इधर भी जाएगा। एक मेथड हो गया, ये फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड की जो रिफ्लेक्शन सिखाए थे, ये तभी आप सीख सकते हैं जब आप y बराबर -f(x) का ग्राफ का रूल जानते होंगे। तो x लाइन ये है तो इसका रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस करना है, ग्राफ खींचिए आंसर पाइए। तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ, इसका यहाँ, तो आंसर हो गया, यह है -x। और तीसरा है कौन, तो तीसरा मेथड है थर्ड मेथड कि y बराबर -x है तो y बराबर mx है, mx m हो गया tan थीटा -1, यानी थीटा 135 डिग्री। देखिए ये तभी आप में स्पीड रहेगा जब एंगल डिसीजन लेना होगा, फिर 0 0 से एक लाइन ऐसा ड्रॉ करना है जो 135 बनाता हो, और तब बनाइएगा। उसमें भी अगर y इज इक्वल टू 25x करना हुआ तो हालत खराब हो जाएगा इसका डिसीजन लेने में। आप पॉइंट का डिसीजन तो हम लोग ले सकते हैं आराम से, 0 डालेंगे तो 0, 1 डालेंगे तो 25। तो ये सोचना है, जैसे हमको कोई एक ही जगह पूछ दिया अभी y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3x, तो देखिए तुरंत डिसीजन ले लेंगे। अगर हम 0 0 तो सब पास करेगा, एक में रखते हैं तो इसमें 1 1 सेटिस्फाई करेगा, इसमें 1 2 और इसमें 1 3। सीधे जाएंगे 1 1 यहाँ है, एक है 1 2 यहाँ, एक है 1 3 यहाँ, तो जो इससे पास करेगा से y इज इक्वल टू x हो गया, जो इससे पास किया वो y इज इक्वल टू 2x हो गया, और जो इससे पास किया ये y इज इक्वल टू 3x हो गया। जो क्वेश्चन दीजिए, जैसे हमको कोई दे दिया कि y इज इक्वल टू -2x ड्रॉ करना है, तो सीधे 0 0 तो होगा ही, गारंटी है। अब इसमें x इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो y इज इक्वल टू -2, यानी पॉइंट कौन बना, 1 -2। जाइए पॉइंट खोज लीजिए, ये पॉइंट 1 है और 1 -2 यहाँ आएगा लगभग 1 -2 पॉइंट। ये पॉइंट फिक्स है, मिलाए और आंसर ये हो गया कितना, y इज इक्वल टू -2। तो ये एक तरीका है, बेस्ट तरीका है स्ट्रेट लाइन के लिए। सब रूल अलग अलग काम करता है, एक ही रूल सब जगह फिट नहीं बैठता है, ध्यान रखिएगा। अपना सोचना है कि हमको क्या करना है। जैसे कोई आदमी बोल देते हैं कि हड़बड़ा के कोई काम मत करिए, और आप ट्रेन के पटरी पर चल रहे हो, आप पीछे से रेलगाड़ी ट्रेन आ रही है और उस समय, तो फिर
हड़बड़ा के ही काम करना चाहिए। देखिए अभी अगला जो टाइप है, टाइप 4, यही सबसे मेन है। इसमें जैसे हमको कोई कहा कि इसका ड्रॉ कीजिए, ऐसा लिख दिया तो या ऐसा लिख दिया तो दोनों बात बराबर है, इसको आपकी मर्जी कुछ भी लिख दिया। इसका सबसे बेस्ट तरीका है स्ट्रेट लाइन का, जैसे एक तो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, अभी हम इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बता रहे, हमको एक्स एक्सिस पर कटिंग निकालना है और वाई एक्सिस पर कटिंग निकालना है। एक्स एक्सिस पर वाई वैल्यू 0 कर दीजिए। अब एक होता है लड़का कि क्यों 0 करेंगे, एक होता है सीधे 0 कर दिया। एक्स एक्सिस पर क्यों जो लोग जानना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि एक्स पर का कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो उसका वाई वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, इसलिए एक्स एक्सिस पर कटिंग निकालना है तो वाई वैल्यू 0 कर दिया जाता है, तो एक्स का वैल्यू कितना मिला 1। और वाई एक्सिस पर कटिंग निकालना है तो एक्स वैल्यू 0 कीजिए तो वाई इक्वल टू 1। तो इसका मतलब कि एक्स एक्सिस पर कटिंग निकला 1 0 और वाई एक्सिस पर कटिंग निकला 0 1। अब जाके और मिला दीजिए, आंसर हो गया। ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ऐसे जो लोग तेज हैं वो पढ़े होंगे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये ग्राफ होता है तो a x इंटरसेप्ट होता है, b y इंटरसेप्ट होता है, तो उसके हिसाब से x इज इक्वल टू 1, x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो x एक्सिस पर x इंटरसेप्ट 1 और y इंटरसेप्ट 1 मिला दीजिए। लेकिन इस आदमी को इंटरसेप्ट फॉर्म पता होना चाहिए। जो लोग इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं पता है जिनको, वो लोग जाए और सीधा चुपचाप एक्स एक्सिस पर कटिंग निकालना है तो वाई 0 करे, और वाई एक्सिस पर कटिंग निकालना है तो एक्स 0 करे, और दूसरा कुछ नहीं करना है। अभी देखिए जैसे हमको कोई कह दिया कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 का ड्रॉ करना है, तो जाइए एक्स एक्सिस पर कटिंग निकालना है तो वाई 0 कर दीजिए। यहाँ एक्स एक्सिस पर कटिंग निकालना है और वाई एक्सिस पर, तो यहाँ एक्स एक्सिस पर कटिंग निकालना है तो वाई 0 करिए तो एक्स इज इक्वल टू हो गया कितना 3, और वाई एक्सिस पर कटिंग निकालना है तो एक्स 0 निकालिए, वाई एक्सिस पर एक्स 0 करिएगा तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब देखिए तुरंत बना देंगे x3 0, x3 का मतलब इससे पॉइंट बन गया कितना 3 0, तो 3 0 अंदाज पर एक ले लीजिए 1 2 3, ये हो गया 3 0। और वाई एक्सिस पर यहाँ बन गया 0 2, चूंकि x 0 है तो x 0, इसमें y 0 था तो y 0 किए, तभी 0 2, तो 0 2 यानी 1 2, सीधा गए, ये बन गया, लाइन बन गया। कुछ भी कोई भी बना सकते हैं, जैसे x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अब कोई ऐसा ही दे दे x माइनस 3y इज इक्वल टू -5, बात दोनों सेम है। अगर x एक्सिस निकालना है कटिंग और y एक्सिस कटिंग निकालना है, दो x एक्सिस पर y 0 करिए तो y 0 करिए तो x इज इक्वल टू 5 मिला, यानी इससे पॉइंट मिल गया कौन 5 0, और y एक्सिस पर x 0, ये हम समझा रहे हैं। तो पर्सनली हमको बनाना होता तो मन ही मन सोच लें कि y 0 तो x 5 0 हो गया, अगर x 0 हो गया तो y इज इक्वल टू -5/3 हो गया। x इज इक्वल टू 0 तो कितना हो गया -5/3, तो पॉइंट कितना मिला 0 और -5/3, 2 पॉइंट खोज लिए। और जो ही 2 पॉइंट खोजे जाइए x एक्सिस y एक्सिस दिखाइए, पहला है 5 0, 1 2 3 4 5, एक 5 0 और एक है 0 5/3 -5/3, यानी 0 और -5/3 का मतलब -2 पॉइंट समथिंग। अब ई पॉइंट कौन है 0 और नहीं, रुको नहीं, -1 पॉइंट समथिंग ही होगा, तो -1 पॉइंट समथिंग तो यही रह गया, वैल्यू जो होगा -1 पॉइंट समथिंग, -1 है तो -1 पॉइंट समथिंग यही रह गया। तो ये पॉइंट बना कितना 0 और -5/3, और सीधे ग्राफ को जाएंगे और मिला देंगे, ये जो बना ये लाइन बना। जो ग्राफ जैसा बनाना चाहते हैं आप
सीधे एक्स एक्सिस पर कटिंग निकालना है तो वाई जीरो कर दीजिए, वाई एक्सिस पर कटिंग निकालना है तो एक्स जीरो कर दीजिए, सबसे बेस्ट मेथड है। और इसे दूसरा किसी का मन होगा इंटरसेप्ट फॉर्म, तो आप एक्स अपॉन 3 हुआ प्लस वाई अपॉन -5/3 इज इक्वल टू 1। ये एक्स इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट है, फिर जाइए अपना एक्स इंटरसेप्ट 3 लीजिए और वाई इंटरसेप्ट इतना, उसमें भी सेम बात होगा। लेकिन हमारे नज़र में एक्स एक्सिस पर कटिंग निकालिए, वाई एक्सिस पर कटिंग निकालिए और आंसर पाइए। आपका मन है तो इंटरसेप्ट फॉर्म से बनाइए, और भी स्लोप फॉर्म से ही बनता है, जैसे स्लोप फॉर्म से भी बना सकते हैं। जैसे कोई पूछ दिया कि ये बताइए, ठीक है, तो मैं देखिए पहला टाइप के लोग जो अभी हैं, एक्स एक्सिस पर कटिंग निकालना है तो वाई जीरो करिए, तो एक कटिंग हो गया -1 0, और वाई एक्सिस पर कटिंग निकालना है तो एक्स, तो 0 1 हो गया। अब मिला दीजिए, ये लाइन हो गया, ये ग्राफ बन गया। एक टाइप के स्टूडेंट कौन, जो कटिंग निकालने वाले हैं। दूसरा टाइप के जो लोग हैं इंटरसेप्ट फॉर्म वाले, वो लिखेंगे -x + y = 1, और x में -1 और y में 1 = 1। ये है कौन फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म वाले लोग। तो x में x इंटरसेप्ट, ये है x इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो x में -1 और y में 1। देखिए ई टाइप के लोग हैं। और तीसरा है जो पढ़ाए हैं ग्राफिकल पढ़ाए हैं कि पहले x कैलकुलस के ग्राफ जो पीछे हम पढ़ाए हुए हैं, शिफ्टिंग, फिर x और फिर एक यूनिट अप, मतलब एक ग्राफ y = x ड्रॉ करेंगे और एक ग्राफ एक यूनिट इसी ग्राफ को एक यूनिट अप कर देंगे। ये ग्राफ एक यूनिट अप कर दिए तो हो गया x + 1, ये हो गया कौन, y = x, यानी फाइनल ग्राफ क्या होगा। ये चौथा टाइप जो है, चौथा टाइप के लोग, वो लोग ये फेरा में रहते हैं। देखिए ये सबसे हार्ड है यही, y = mx + c, मतलब स्लोप 1 हो गया, मतलब tan θ 1 हो गया, मतलब थीटा 45 डिग्री है, और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट 1 हो गया। ये हमको उतना अच्छा मेथड नहीं लगता है। 45 डिग्री स्लोप इसका दिखाना है और y इंटरसेप्ट दिखाना है, तो इसके थ्रू आप दिखा सकते हैं यहाँ से, कि यहाँ से y इंटरसेप्ट 1 का मतलब यहाँ से पास करेगा और 45। ये कोऑर्डिनेट का मेथड है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेथड है। ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, बाद बाकी आपकी मर्जी। तो आज के ग्राफ में इतना ही। थैंक्स।